वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, आईआईटी, नीट, फिजिक्स ओलंपियाड और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com और हमारा 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आयोडो। प्रॉब्लम नंबर है 3.41। तो हमारा आयोडो प्रॉब्लम सीरीज चल रहा है और जो जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल with a moment P is placed in the external uniform electric field whose strength equal to E naught है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E naught है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ E naught है। ओके, एंड विथ P, P जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड दिस एरो मीन्स है कि यहाँ पर पैरेलल टू द E naught है। ओके, इन दिस केस one of the equipotential surface including the dipole form, a sphere, एक sphere क्रिएट कर रहा है। ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्लूजिंग द डाइपोल फॉर्म, तो डाइपोल फॉर्म है, तो सपोज डाइपोल में हमारा क्या होता है, Q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। तो ये डाइपोल हो गया और दिस डायरेक्शन इज P डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, E नॉट का डायरेक्शन है। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है, ये एक एज लाइक ए दिस द एक हमारा स्फीयर क्रिएट हो रहा है। ओके, और ये जो डाइपोल है इंक्लूजिंग द डाइपोल फॉर्म मींस ये जो है ये आपका एज लाइक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्रिएट हो रहा है और स्फीयर है। तो सपोज दैट अगर इसका सेंटर O है, ओके, तो ये रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। ओके, तो तो रेडियस कैलकुलेट करना है। तो मीन्स इसमें अगर हम अगर ये रेडियस है और यहाँ पर अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट। तो रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है हमारा, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में हमारा एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, तो और मीन्स ई वेक्टर ई नॉट वेक्टर हमारा पी के डायरेक्शन में है, तो इसके ठीक पी के डायरेक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा ई नॉट का डायरेक्शन हो जाएगा। करेक्ट है, तो मीन्स पी इज पैरेलल टू ई नॉट डायरेक्शन। ओके, तो अगर ये सेंटर है, तो सेंटर है तो मीन्स हमारा क्या होगा, अगर सपोज दिस एंगल विल बी थीटा, सपोज दैट, and this will be the 90 degree. Okay, and this is the theta. So this line is parallel to this line. Okay, so corresponding angle will be what, this is the theta. Okay, and this will be the theta. So this is the 90 minus theta. Okay, this is the 90 minus theta. So we are going to this. E naught has two components. Okay, so this is the E naught cos 90 minus theta. Okay, and there is here is suppose that electric field intensity is this direction, and this with the electric field is this direction, and we know that tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to the radius. So we know that electric field intensity is perpendicular to the equipotential surface. Okay, so that means
this is electric field is perpendicular to this direction E. So minus E must be equal to 0, क्योंकि because electric field along the tangent हमारा क्या होगा, 0 होगा. So is equal to 0. So this is the E naught sin theta is equal to E. Okay. So what is this E naught? And what is the theta? Theta is the sin 90 is equal to, and this is equal to E. Okay. So what is this? This is equal to 1 upon 4 pi absolute naught, and this will be the form as the equatorial point. So P upon R cube. Okay, P upon R cube. So we calculating this. So R is equal to P upon 1 upon 4 pi absolute naught into 1 upon E naught whole of the power 1 by 3. Okay. Actually, this is a capital R. Sorry, this is a capital R. Okay. So this is the radius of the sphere calculated. So I hope so आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Thank you so much.